हेलो हेलो। वॉइस आ रही है? अरे आवाज आ रही है कि नहीं? कमेंट में यस बोलिए। चलो ठीक है। चलिए आज जो पढ़ा रहे हैं, आज बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ा शुरू कर रहे हैं। आपको बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है कि बायोलॉजी में क्या क्या है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान। क्या पढ़ते हैं भाई? जीव विज्ञान। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। BIOLO GY अंग्रेजी में बोलते हैं बायोलॉजी। जीव विज्ञान का मतलब समझते हैं आप सब? आप सीधा सीधा बताइए कि क्या आप जीव विज्ञान के बारे में समझते हैं? जीव विज्ञान होता क्या है? तो इसके बारे में हम आप लोग चर्चा करते हैं। जीव विज्ञान का मतलब होता है जीव और विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है क्रमबद्ध, सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या रखा गया है? मनुष्यों का अध्ययन आ गया पहली चीज। जानवरों का अध्ययन करते हैं। फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के बारे में भी अध्ययन करते हैं, वो भी तो क्या है? एक जीव है। अब इन सब के बारे में हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। चलिए हम सब क्या है? मानव हैं। आइए मानव के बारे में चर्चा करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। हम भी क्या है? एक प्राणी है। कौन से प्राणी है? एक जीवित क्या बोलते हैं? जीवित प्राणी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मानव विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? मानव विज्ञान, जिसमें क्या है? मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है, उसको मानव विज्ञान कहा जाता है। जिसमें हम मनुष्यों का अध्ययन करें वो क्या है? मानव विज्ञान है। तो सर्वप्रथम मनुष्य को आप देखते हैं। सर्वप्रथम अपने आप को देखिए कि मैं क्या हूं? एक मनुष्य हूं। हमारे हाथ हैं, इसमें किन किन प्रकार के सुरक्षा कवच लगाए हुए हैं। मान लीजिए मेरे शरीर पर जो है त्वचा ना हो तो कैसा लगेगा? मनुष्य मनुष्य लगेगा ही नहीं, कंकाल लगेगा। बेटा समझो इसको, अच्छे से पढ़ो, ये बायोलॉजी है। अपने आप को देखो और समझो। मान लीजिए आपको भगवान ने क्या है? त्वचा ना दी होती। ये त्वचा जो दी गई है, अगर यही ना रहता तो क्या होता? आपके शरीर में जो है हड्डी और मांस के लोथड़े दिखाई देते। इसलिए भगवान बहुत समझदार है। क्या है? समझदार है। आपको एक त्वचा प्रदान की है जिससे सुंदरता बढ़ती है। सुंदरता पे दुनिया परेशान है आज के जमाने में। ठीक है। तो चलिए मानव शरीर का निर्माण पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ोगे? मानव शरीर का निर्माण। मानव शरीर का निर्माण पढ़ेंगे। उसके बाद मानव क्या खाता है उसके बारे में बताएंगे। शरीर में कितने पार्ट बनाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जब मानव का निर्माण हुआ तो सबसे पहले भाई देखिए, हमारी दृष्टि में सबसे पहले त्वचा बनी। क्या बनी? त्वचा बनी। क्योंकि सबसे शरीर की सबसे बड़ी सुरक्षा क्या है? त्वचा। त्वचा हमें नाना प्रकार के बीमारियों से रक्षा करती है। चलिए आइए देखते हैं। मानव जो शरीर का निर्माण हुआ वो विभिन्न प्रकार के अवयवों से मिलकर बना। अवयव मतलब तत्व, तत्वों से मिलकर बना, जिसे कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा। 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। तो अब इसके बारे में जैसे मान लीजिए मैं कह दूं, पहला होता है त्वचा। शरीर का ही अंग है ना। उसके बाद हम शरीर त्वचा बन गया। उसके बाद शरीर में जो है भोजन पानी भी जाता है।
मुख के माध्यम से जाता है। तो पाचन हो गया, श्वसन हो गया, श्वसन एक क्रिया है। परिसंचरण हो गया, क्या हो गया? परिसंचरण। परिसंचरण हो गया, चरण हो गया, ठीक है। उत्सर्जन हो गया, उत्सर्जन। फिर हो गया इतना हुआ। फिर प्रजनन तंत्र आ जाता है। प्रजनन हो गया, तंत्र हो गया। सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन तंत्र है, जिससे मानव का विकास होता है। इस प्रकार समझ लीजिए। तो आज प्रकार से जो है, जैसे भोजन के पाचन की क्रिया हो गया, श्वसन सांस लेना हो गया, ये सब नॉर्मल क्रिया है, शरीर के कुछ अंग हैं। वायु हो गया, वायु न रहे तो हमारा शरीर चले ही ना। इस प्रकार से समझ लीजिए। तो हम आप सब चलिए पढ़ते हैं त्वचा के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? त्वचा के बारे में। त्वचा होती क्या है? त्वचा, मैंने जैसे हाथ रख दिया, ये हुआ मेरा हाथ। ये ऊपर का जो हिस्सा है, इसे क्या कहलाएगा? ये त्वचा कहलाएगी। इसमें क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें धमनियां हैं, सिरा है, और हड्डियां हैं, मांस है, त्वचा है, त्वचा के ऊपर रोमकूप है। अब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आइए हम चर्चा करते हैं त्वचा की जो लंबाई होती है। क्या है? लंबाई के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है कि आपकी त्वचा की लंबाई कितना होती है। तो इसको जब आप पढ़ोगे तो 1.5 मीटर से लेकर के, ठीक है, 1.5 मीटर से लेकर के 2 मीटर तक होती है। जो त्वचा की लंबाई होती है वो क्या होती है? 1.5 मीटर से लेकर के लगभग 2 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। क्या मनुष्य 2 फीट का होता है? बताइए, 2 फीट का होता है? होता है? नहीं भी होता है। क्या बोला मैं? 2 फीट नहीं बेटा, 2 मीटर उसको पढ़ना है। 2 फीट तो इतना ही होता ही है। तो क्या हमारी त्वचा 2 फीट की है? नहीं नहीं नहीं, इसको भूल जाइएगा। मीटर कह रहा है, 2 मीटर की होती है लगभग। कुछ मनुष्य जो होते हैं लगभग 1.5 मीटर या 2 मीटर मिनिमम मान के चलते हैं। अब लंबाई के बारे में मालूम चला गया। अब चलिए पढ़ते हैं द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मॉस। मॉस माने होता है द्रव्यमान। अब इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जो त्वचा का द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो लगभग 6.7% होता है। क्या होता है? अगर जैसे परीक्षा में पूछ लेता है कि त्वचा का लगभग आप बताइए द्रव्यमान कितना होता है, तो आप सीधा सीधा बता दीजिए कितना होता है? 6.7। आप देखिए, अब मैंने क्या बताया त्वचा में क्या क्या होता है। अब त्वचा का निर्माण पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? निर्माण। त्वचा का निर्माण देखिए, मैं बहुत बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, बस ऐसे ही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। किसमें पूछा जाएगा भाई? यूपी पुलिस में पूछा जाएगा। अब समझ में आया? चलिए ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं? इसको बोलते हैं रोमकूप। रोमकूप। बाल को जो होता है, ब्रैकेट में लिख दीजिए क्या? बाल। पहला हो गया रोमकूप, हो गया, ठीक है। इसमें कुछ ग्रंथियां होती हैं। क्या है? ग्रंथियां हैं, और सिरा है,
और धमनी। सिरा और धमनी का मतलब समझते हो? इसका मतलब ये होता है जो हाथों में नसें होती हैं, जब ब्लड गया, ब्लड वापस आया, तो ये क्या कराएगा? सिरा और धमनी। क्योंकि शरीर में हमारे क्या होता है? ब्लड क्या होता है? दौड़ता रहता है। क्या होता है? ब्लड जो है हमारा दौड़ता रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे ही हमारे हाथ में यहाँ कहीं कट लगा तो क्या होता है? ब्लड निकलने लगता है। अगर वही ब्लड हमारा दौड़ेगा ही नहीं तो ब्लड निकलेगा कहाँ से? आदमी डेड हो जाएगा ना। ये हो गया। और कुछ होती हैं तैलीय ग्रंथियां, मतलब तेल ग्रंथियां। तेल ग्रंथियां क्या होती हैं? तेल ग्रंथियां। आपके शरीर से पसीना निकलता है, निकलता है, वो भी क्या है? एक ग्रंथि से निकलता है। बहुत मेहनत करने के उपरांत निकलता है। जैसे कोई हार्ड वर्क कर लीजिए तो गर्मी के टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने के कारण जो है शरीर से पसीना आने लगता है। शरीर में एक अजीब सी गर्माहट उत्पन्न होती है, तो वो क्या होती है? पसीने के रूप में बाहर आ जाती है। इतना समझ गए? एक तो लाल ग्रंथि होती है, ध्यान में रखना। ग्रंथियां दो, इसमें ग्रंथियों में 3 ग्रंथियां आ गई भाई। धीरे धीरे एक एक सवाल बढ़ रहा है। अब इसमें 3 ग्रंथियां शामिल हो गई भाई। पहला होता है लाल ग्रंथि, ठीक। दूसरा होता है श्वेत ग्रंथि। इतना हुआ। उसके बाद तेल ग्रंथि, जिसे तैलीय ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो इतनी प्रकार की क्या होती हैं ग्रंथियां? अरे सर क्या बता रहे हैं, इतनी ग्रंथियां होती हैं? नहीं, पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है आपको, एक व्यवहारिक तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा आप चर्चा कर लेते हैं भाई। अब हमारी त्वचा तो बन गई, अब ये हमारी रक्षा कैसे करती है, इसको मिटा देते हैं ना। अब चलिए अब इसकी रक्षा के बारे में पढ़ते हैं, त्वचा की रक्षा कैसे होती है। एकदम बेसिक तरीके से पढ़ा रहे हैं, हमें नहीं लगता कि आप से थोड़ा दिमाग से बाहर जाता होगा। ध्यान से पढ़िए। आप देखिए, एक होता है तत्व, होता है क्या है? केरेटिन। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया। केरेटिन। केरेटिन नाम का एक तत्व होता है। क्या होता है? केरेटिन नाम का एक तत्व होता है जो हमारी रक्षा की, जो हमारी ये कोशिका है, ये वह क्या है? त्वचा है। इसकी रक्षा कौन करता है? एक केरेटिन नाम का जो तत्व पाया जाता है अपने त्वचा के ऊपर पाया जाता है, ये क्या करता है? ये अपने शरीर की जो है, मतलब त्वचा की जो है रक्षा करता है। अब इसमें एक दो दो और बताते हैं। एक होता है एक होता है एपी, एक होता है क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। क्या होता है? एपिडर्मिस एक तत्व ये भी है। ये क्या करता है? ये भी क्या करता है? त्वचा की रक्षा करता है। क्या करता है? त्वचा की रक्षा या निर्माण करता है।
अब एक 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 तत्व तो और है जो क्या करता है, त्वचा को रंग प्रदान करता है। एक तत्व जो होता है त्वचा का रंग प्रदान करता है, उस तत्व का नाम बताएं। उसको बोलते हैं मेलेनिन। में ये जो तत्व होता है, मेलेनिन जो तत्व होता है, ये क्या करता है, त्वचा को रंग प्रदान करता है। अगर यही तत्व ना रहेगा तो आप काले कलूटे दिखोगे। अगर सांवले दिखोगे तब भी क्या करेगा, यही रंग प्रदान करता है। अगर गोरे होगे तब भी क्या है, मेलेनिन एक ऐसा तत्व है जो त्वचा को रंग प्रदान करता है। आप दो प्रकार के तत्व और पाए जाते हैं। ऐसे पढ़ते जाइए कितने प्रकार के तत्व हैं त्वचा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक होता है कोलाजन। क्या होता है, कोलाजन होता है, और एक होता है इलास्टिन। ये दो प्रकार के तत्व हैं। क्या है, ये दो प्रकार के तत्व हैं। अब इनको समझने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। ये जो कोलाजन है और इलास्टिन है, ये दो तत्व ऐसे तत्व हैं जो त्वचा को क्या करते हैं, जैसे मैंने इस त्वचा को क्या किया, सिकोड़ दिया, तो ये छोड़ने के बाद पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है, ये लचीलापन प्रदान करता है। यहाँ पर लिख लीजिए, ये दो तत्व त्वचा को लचीला बनाते हैं। क्या करते हैं, ये जो तत्व हैं ये त्वचा को लचीला बनाते हैं। इस प्रकार से समझ लीजिए। अब देखिए, अब त्वचा को मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, अब इसके बारे में भी अब नहीं पढ़ाऊंगा। अब अगली क्लास में चर्चा करेंगे। हमने क्या पढ़ा, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। त्वचा के बारे में मैंने पढ़ा, मनुष्य की जो त्वचा होती है किन किन तत्वों से उनमें क्या क्या शामिल रहता है। मैंने आपको बताया, सिरा होता है, धमनी होता है ना, ग्रंथियां होती हैं, उसमें श्वेत ग्रंथि होती है, लाल ग्रंथि होती है, एक तैलीय ग्रंथि होती है। अब जो त्वचा की रक्षा करता है, मैंने एक सवाल छोड़ा है अभी, ये जो एपिडर्मिस केराटिन है, ये जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, पराबैंगनी किरण। ये जो सूर्य के द्वारा पराबैंगनी किरणें आती हैं, उससे ये रक्षा करती है। कौन करती है, केराटिन जो होता है, पदार्थ होता है, तत्व होता है, ये क्या करता है, पराबैंगनी किरणों से जो है हमारी रक्षा करता है। सबसे बड़ा मूल कारण यही है। इसको याद में रखिएगा, ये परीक्षा में 100% पूछ सकता है कि त्वचा जो हम पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य के माध्यम से, कौन सा तत्व है जो हमें बचाता है उससे। उसे पढ़ लीजिए, केराटिन होता है। अब समझिएगा, अब उसके बाद क्या आया, केराटिन आ गया। केराटिन के बारे में आपने पढ़ा, उसके पहले उसके पीछे जाइए, उसके पीछे उसके पीछे क्या पढ़ने में मैंने पढ़ा, त्वचा की लंबाई कितनी होती है, बोलो कितनी होती है, 1.5 मीटर से लेकर कितना, 2 मीटर तक। समझ में आया, पढ़ता नहीं है, कहाँ है दिमाग तुम्हारा, नहीं समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोला, त्वचा की लंबाई कितनी होती है,
1.5 मीटर से लेकर 1.5 मीटर से लेकर के 2 मीटर तक होती है। समझ में आ गया। उसके बाद त्वचा का द्रव्यमान मैंने पढ़ा कितना होता है, 6.7% होता है त्वचा का द्रव्यमान। उसके बाद त्वचा का रंग कौन प्रदान करता है, मेलेनिन का प्रदान करता है। त्वचा की रक्षा कौन करता है, एपिडर्मिस करता है। ऐसे पढ़ते रहिए। कोलाजन और इलास्टिन 2 प्रकार के तत्व हैं, ये क्या करते हैं, त्वचा को लचीलापन प्रदान करते हैं। बस अभी यही इतना पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए और वर्दी का जुनून ध्यान में रखे रहिएगा कि हमें क्या करना है, वर्दी पहनना है। क्या पहनना है, वर्दी। वर्दी को दिन में 3 से 4 बार याद करिएगा। ये जुनून जो है ना, इसको छोड़ना मत। जब आप दिन में 2-3 बार याद रखेंगे मुझे पढ़ना है, हमें वर्दी पहनना है, तो दिमाग में चलेगा कि मुझे वर्दी पहनना है, ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठा रहेगा, तो हम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, अब त्वचा के बारे में पढ़ लिए, अब इसको रिवीजन कर लीजिएगा थोड़ा, 1 से 2 बार वीडियो को पीछे करके पुनः देख लीजिएगा। हम जा रहे हैं, 2 बार देख लोगे ना 100% याद हो जाएगा। नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन नोट्स जरूर बनाइएगा। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँ ऐसे ऐसे आप अपने नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। अब त्वचा तो पढ़ लिए हमने, अब उसके बाद त्वचा के बारे में हम पढ़ने के उपरांत अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम पोषण के बारे में। त्वचा हमारे पूरे शरीर की हो गई। अब उसके बाद मैं क्या पढ़ूंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा नाखून और बाल क्यों बढ़ते हैं ना, इसके बारे में चर्चा करूंगा। और उसके बाद पोषण के बारे में अब चर्चा करेंगे कि अब हम भाई देखिए हमारी त्वचा का निर्माण हो गया, मैं श्वास लेने लगा और खाना पीना खाने लगा, भोजन इत्यादि फलाहारी लेने लगा, ठीक है। अब क्या क्या लेना है, भोजन मैंने आ गया तो भोजन में क्या क्या लेना है, अब पोषण के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमारी शरीर स्वस्थ रहेगा। अब उसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। चलिए अब अगली क्लास में चर्चा करते हैं, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।